कुछ ऐसे ही करके आता है जब धर्मेंद्र सर यहाँ खड़े रहते हैं और परवीन बॉबी मैम और हमारी हेमा मालिनी मैम उस पेड़ के पीछे खड़े रहते हैं। जब विनोद खन्ना सर है ना इस पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं और परवीन बॉबी मैम और हेमा मालिनी मैम उनको देख रही होती हैं पेड़ से छुप के। इस वाले पेड़ का दिखाया जाता है जहाँ विनोद मेहरा सर पुलिस बन के आते हैं, जो कि हेमा मालिनी और जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साल 1980 में आई बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम था द बर्निंग ट्रेन। दोस्तों इस फिल्म की एक लोकेशन है जो कि दिल्ली के अंदर शूट की गई थी और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो द बर्निंग ट्रेन फिल्म का बनाया था और आज मैं आपको फिर से इस एक नई लोकेशन पर लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे ज़रूर कर ले ताकि मेरी एक से एक वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये है एक गार्डन, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कौन सा गार्डन है। और इसी गार्डन के अंदर 1980 में आई द बर्निंग ट्रेन फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो चलिए अब हम इस गेट से एंट्री करते हैं और फिल्म की लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये गार्डन का जो गेट है ना वो कुछ इस प्रकार है और ये गार्डन 9 अप्रैल 1936 को इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्रिटिश काल का ये गार्डन है और यहाँ पर द लेडी विल्डन पार्क कुछ करके यहाँ पर लिखा हुआ है सामने और इधर से जाने का रास्ता आगे से है। ये वाला गेट बंद रहता है, अंदर चलते हैं। दोस्तों गेट से एंट्री करते ही ठीक आपको सामने कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत गार्डन है, हरियाली है चारों तरफ और द बर्निंग ट्रेन फिल्म की जो शूटिंग हुई थी वो इसी पार्क में हुई थी। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा ही आगे आप आगे बढ़ेंगे ना तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो कि ऐसे एक किला बना हुआ है पूरा। ये पता नहीं किला है कि मस्जिद है। अगर आप समझ चुके हैं ये कौन सा गार्डन है या कौन सा पार्क है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो पूरा देखने से पहले। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस गार्डन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक ये जगह है और पीछे आप एक झील टाइप की देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर है। ये इस गार्डन की बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर कुछ मछलियाँ वगैरह भी मुझे नज़र आ रही हैं। और द बर्निंग ट्रेन फिल्म के जो सीन फिल्माए थे वो फिल्माए थे पीछे की तरफ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमें जाना है थोड़ा सा, यहाँ से करीब 100-200 मीटर करीब और हमें चलना होगा और उसके बाद फिल्म के जो सीन आएंगे वो आगे की तरफ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही खुला एक मैदान है, पूरा हरियाली चारों तरफ आपको नज़र आएगी। बहुत ही अच्छा गार्डन है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर भी रहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। और फिल्म के सीन की तरफ चलते हैं अब हम। और दोस्तों आगे ये देखिए एक पूरी झोपड़ी टाइप की बनाई हुई है यहाँ पर। ये रास्ता उसी लोकेशन की तरफ जा रहा है, ये देख सकते हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन लगती है भाई ये। दोस्तों आगे जब चलेंगे ना तो ऐसे करके यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं भाई और काफ़ी मैं आगे आ चुका हूँ। काफ़ी बढ़िया लोकेशन लगती है मुझे यहाँ की। तो दोस्तों अब मैं लोकेशन के काफ़ी करीब आ चुका हूँ और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आज मैं किस गार्डन के अंदर आया हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरे पीछे, आपने पहचान लिया होगा। और दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली के लोधी गार्डन में और यहाँ पर ही हुई थी साल 1980 में आई बहुत ही सुपर हिट फिल्म की शूटिंग जो कि है द बर्निंग ट्रेन। दोस्तों इस फिल्म का काफ़ी एक लंबा शॉट यहाँ पर फिल्माया गया था जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर धर्मेंद्र और विनोद खन्ना सर हेमा मालिनी और परवीन बॉबी मैम को छेड़ते हैं और उसके बाद का जो सीन आता है वो इसी गार्डन का दिखाया जाता है। तो चलिए अब हम सीधा लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं और बैक टू बैक आपको सीन दिखाते हैं। तो लोधी गार्डन का ये जो बड़ा गुंबद है इसका यहाँ कुछ इस प्रकार से नज़ारा है और द बर्निंग ट्रेन फिल्म के सीन है वो इसके बैक साइड के हैं। और अभी हम चलेंगे इस तरफ, मैं आपको दिखाऊंगा। और थोड़ा सा ये जो छोटा गुंबद है तो इसको भी देख लीजिए, ये बहुत ही प्यारा, मतलब एक लोकेशन इतनी प्यारी है ये दिल्ली की और यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ द बर्निंग ट्रेन फिल्म के सीन। तो चलिए पीछे। तो दोस्तों फिल्म का एक सीन यहाँ से दिखाया जाता है जब धर्मेंद्र सर हेमा मालिनी मैम का जब इंतज़ार कर रहे होते हैं तो इसी पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। पीछे आप पेड़ को भी पहचान लेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो मैंने तो खैर पूरा देख लिया है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसी जगह धर्मेंद्र सर खड़े रहते हैं जब हेमा मालिनी का मैम का इंतज़ार करते हैं और हेमा मालिनी मैम और परवीन बॉबी मैम एक पेड़ के ठीक वो जो पीछे आपको पेड़ दिख रहा होगा उस जगह पर खड़े होकर उनको देख रही होती हैं छुप के। तो वो आपस में एक तरह से बात करते हैं, ये तुम्हारे वाला है और ये मेरे वाला है। और विनोद खन्ना सर दूसरे पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं जो यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे है। वो अभी मैं आपको
आपको आगे चल के दिखाता हूँ। दोस्तों सीन कुछ ऐसे ही करके आता है जब धर्मेंद्र सर यहाँ खड़े रहते हैं और परवीन बॉबी मैम और हमारी हेमा मालिनी मैम उस पेड़ के पीछे खड़े रहते हैं। खैर वो उस तरफ अभी लोग वगैरह बैठे हैं तो मैं उधर से शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे वीडियो वगैरह शूट करना। तो मैं थोड़ा सा इस तरफ से, पर आप फिर भी अच्छे से समझ पाएंगे। कैमरा एंगल कुछ ऐसे ही होता है। धर्मेंद्र सर यहाँ खड़े हो रहते हैं और बार बार अपने मुंह में ऐसे ऐसे हाथ डालते हैं और जो हमारे विनोद खन्ना सर होते हैं वो खड़े होते हैं यहाँ से करीब थोड़ा सा दूरी पे है वो पेड़, उस तरफ चलते हैं। दोस्तों द बर्लिन ट्रेन फिल्म का एक सीन यहाँ से लिया गया था जहाँ पर हमारे विनोद खन्ना सर जब परवीन बॉबी मैम का जब इंतज़ार करते हैं तो ठीक इस पेड़ का आपको नज़ारा दिखाई देगा। आप ध्यान से देखेंगे तो सीन यहीं से ही फिल्माया जाता है कुछ, और दोनों हेमा मालिनी और परवीन बॉबी मैम एक पेड़ के पीछे खड़ी रहती हैं। तो दोस्तों जब विनोद खन्ना सर है ना इस पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं और परवीन बॉबी मैम और हेमा मालिनी मैम उनको देख रही होती हैं पेड़ से छुप के। वो थोड़ा सा यार पेड़ है ना कई अब हो चुके हैं क्योंकि 44-45 साल हो चुके हैं फिल्म को आए हुए, पर पेड़ ये वाला जो विनोद खन्ना सर खड़े रहते हैं और धर्मेंद्र जिस पेड़ के नीचे खड़े थे वो आगे की तरफ है। और इसके बाद मैं सीन आगे के ओर लेके चलता हूँ जहाँ द बर्लिन ट्रेन फिल्म के सीन दिखाए गए हैं। दोस्तों इस रास्ते पर वो सीन फिल्माया जाता है जब हेमा मालिनी और परवीन बॉबी मैम जो हमारे विनोद मेहरा सर को मिलने के लिए आते हैं, वो यही वाला रास्ता है। उस समय यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए थे। पीछे का बैकग्राउंड आप देख पाएंगे। अभी मैं आपको सीन टू सीन आपको समझा दूंगा। और इसी तरफ से हेमा मालिनी और परवीन बॉबी मैम आती है और एक तरफ से हमारे विनोद मेहरा सर इस तरफ से आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। दोस्तों फिल्म का जो सीन आता है कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। विनोद मेहरा सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस रास्ते से ऐसे आते हैं और हेमा मालिनी और परवीन बॉबी मैम इस तरफ से आते हैं और दोनों आपस में टकराते हैं। और उसके बाद विनोद मेहरा सर को वह कहती हैं मतलब इशारों में ही, और विनोद मेहरा सर उनसे मतलब हंसने लग जाते हैं देख के एक दूसरे को। और उसके बाद हेमा मालिनी और परवीन बॉबी मैम उनको इंस्पेक्टर के रूप में लेके जाते हैं जो कि धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के पास जाते हैं। और अगले सीन की तरफ हम चलते हैं। जो दोस्तों फिल्म का अगला सीन इस जगह पर दिखाया जाता है। इस तरफ से विनोद खन्ना सर और इस तरफ से धर्मेंद्र सर ऐसे उल्टे करके चलते हैं, कुछ ऐसे करके आते हैं, ऐसे ऐसे करके, और दोनों आपस में आके धर्मेंद्र से ऐसे आपस में टकरा जाते हैं विनोद खन्ना और धर्मेंद्र, और दोनों एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं आ गई तुम, कुछ ऐसे करके। और फिर धर्मेंद्र सर उनसे पूछते, कहते हैं तुम्हारी वाली आई? वो कहता है नहीं। विनोद खन्ना सर भी कहते हैं नहीं मेरी वाली भी नहीं आई है। और कुछ इस प्रकार से शॉट आता है। और ठीक इसके बाद का जो अगला शॉट है वो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। दोस्तों जो सीन आता है कुछ ऐसे करके आता है। यहाँ से विनोद खन्ना सर और इधर से धर्मेंद्र सर ऐसे उल्टे करके चलते हुए आते हैं और आपस में दोनों टकरा जाते हैं। और पीछे का बैकग्राउंड का जो सीन होता है कुछ ऐसे ही होता है। और यहाँ पर उस समय थोड़े फूल वगैरह लगाए हुए थे, पीछे एक कैरी टाइप की बनाई हुई थी। और सीन जो कुछ लिया जाता है वो कैमरा एंगल कुछ इसी प्रकार से फोकस किया जाता है। तो अगला सीन दिखाता हूँ। तो एक सीन में कुछ ऐसे शॉट आता है पीछे के, आप ये जो खिड़कियाँ सी दिख रही हैं ये सब देख पाएंगे। जब विनोद खन्ना सर और धर्मेंद्र सर आपस में बात कर रहे होते हैं तो कैमरा एंगल कुछ ऐसे करके फोकस किया जाता है और उनसे वो आपस में बात करते हैं कि तुम्हारी वाली आई और मेरी वाली आई, कि वो कहते हैं नहीं एक दूसरे से, वो ऐसे कुछ शॉट दिखाया जाता है क्लोज करके। और उसके बाद ठीक अगला शॉट यहीं का ही दिखाता हूँ। तो ठीक इसके बाद का जो अगला सीन है ना इस वाले पेड़ का दिखाया जाता है जहाँ विनोद मेहरा सर पुलिस बन के आते हैं, जो कि हेमा मालिनी और हमारी परवीन बॉबी मैम उनको बना के लेके आती हैं। और वो उनको धर्मेंद्र और विनोद खन्ना सर को डराने के लिए उनको ऐसे करके लेके आती हैं। तो ऐसे इस पेड़ का सीन आता है पीछे। तो इस वाले सीन को कुछ इसी प्रकार से शूट किया गया था। और ठीक उसके बाद फिर इसके बाद का जो सीन है वो ऐसे दिखाया जाता है। यहाँ से विनोद खन्ना और धर्मेंद्र सर मुस्कुराते हैं, दोनों आपस में देखते हैं तो एकदम से वो चौंक जाते हैं कि ये पुलिस वाला कहाँ से आ गया, और दोनों एक दूसरे को देख के हंसते हैं। और इसके बाद का जो अगला सीन है वो ठीक सामने की तरफ कैमरा एंगल करके दिखाया जाता है कुछ ऐसे करके। तो विनोद मेहरा सर उनको आके पकड़ने की कोशिश करते हैं धर्मेंद्र और विनोद खन्ना को, कि यही है वो गुंडे जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। तो जो शॉट है वो कुछ ऐसे करके लिया जाता है। और ठीक इसके बाद का शॉट दिखाता हूँ। और दोस्तों अगले ही सीन में विनोद मेहरा सर धर्मेंद्र और विनोद खन्ना को पीछे से पकड़ लेते हैं। वो मतलब भागने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं नहीं हम तो जा रहे हैं, हम तो सीधे साधे इंसान हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। कुछ ऐसे करके शॉट जब लिया गया था तो ऐसा ही कैमरा एंगल होता है। तो बैक टू बैक शॉट यहीं के दिखाए गए हैं।
दोस्तों जो फिल्म का सीन आता है जब विनोद मेहरा सर धर्मेंद्र और विनोद खन्ना को यहाँ से भगाते हैं और ठीक फिर अगला सीन इस तरफ का दिखाया जाता है। विनोद खन्ना सर और धर्मेंद्र सर इसी रास्ते से भागते हैं, पर सीन कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है कि वो दूसरी साइड से भागते हैं, नहीं वो सीन इस तरफ का लिया जाता है। पीछे पेड़ों का नज़ारा आता है और पीछे पलट के धर्मेंद्र और विनोद खन्ना सर देखते हैं और विनोद मेहरा सर कहते हैं सीधे जाओ, कुछ ऐसे करके बोलते रहते हैं और सीधा दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तो दोस्तों लोधी गार्डन के अंदर द बर्लिन ट्रेन फिल्म के ये जितने भी सीन थे मैंने आपको बारी बारी सभी दिखा दिए हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से निकलता हूँ कहीं नई लोकेशन की तरफ, तो आगे हम मिलते हैं। तो जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।